उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी शासनपति भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्म देशना को श्रवण कर रहे थे। भगवान की पाठशाला में भगवान की वाणी को सुन रहे थे, जिसमें बताया गया क से क्रोध, क्रोध जिसका बड़ा कटु परिणाम, बड़ा ही कठोर दंड है। इस लोक में तो क्रोध का कटु परिणाम है ही, लेकिन अगले जन्मों में भी ये क्रोध इस आत्मा को भटकाने वाला है। इस क्रोध ने ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए। इस क्रोध ने ना जाने कितने भाइयों के संबंध खत्म कर दिए। छोटी छोटी बातों पर जो क्रोध आता है और उस क्रोध में जो कहा जाता है, किसी दार्शनिक ने बड़ी सुंदर बात कही। उससे पूछा गया कि इंसान सच कब बोलता है। उसने कहा कि इंसान जो सच बोलता है वो क्रोध में बोलता है, क्योंकि जब वो क्रोध में होता है तो उसके मन में सामने वाले के प्रति जो सोच, जो विचारधारा बनी होती है वो बोल देता है। अगर सामने वाले को वो अच्छा समझता है तो क्रोध में भी अच्छा ही बोलेगा, और यदि वो सामने वाले के लिए गलत सोचता है तो फिर क्रोध में गलत ही बोला जाएगा। कभी कभी मान लो किसी ने हमें फलाने व्यक्ति की कोई बात कही और उसने बात कहकर ये भी कह दिया, भाई देखो उसको पता नहीं लगना चाहिए, मैंने तुझे ये बात तो बता दी लेकिन उस व्यक्ति तक ये बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि ये बात उस व्यक्ति तक चली गई तो क्लेश हो जाएगा, नाराजगियां हो जाएंगी, मनमुटाव हो जाएगा। बस मैंने तुझे ये बात इसलिए बताई है ताकि तू सावधान रहे। अब वो व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, पता भी नहीं चलेगा सामने वाले को। वो अंदर बात रखेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन बात रखेगा, रखे रहेगा, साल 2 साल भी रख लेगा, लेकिन मान लो जब कभी उसका झगड़ा उससे हो जाए, जिस व्यक्ति को बात नहीं बतानी थी, यदि उससे उसका झगड़ा हो गया और झगड़े में वो ये बात कह जाएगा, तेरे बारे में भी सब यूं ही कहते हैं, तेरे बारे में भी फलाने व्यक्ति ने ये बात कही थी और तू है ही ऐसा, तेरे बारे में सारी दुनिया ये बात करती है। जो बात वो कह नहीं पा रहा था, जो बात उसको कहने के लिए मना की थी, लेकिन क्रोध में वो बात मुंह पर आ जाएगी, क्योंकि इंसान क्रोध में सच बोलता है, झूठ वो बोल ही नहीं सकता। अगर वो सामने वाले से प्रेम करता होगा तो कहेगा, क्रोध में भी कह देगा, भाई देख हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्रोध में भी कह देगा। लेकिन यदि वो सामने वाले से नफरत करता है तो वो क्रोध में ये बात जरूर कहेगा, तुझे चाहता ही कौन है, ठीक है हम तेरा मान सम्मान करते हैं, तेरी औकात क्या है, कह देगा वो, क्रोध में बहुत कुछ कह देगा। बंधुओं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महापुरुष कहते हैं क्रोध का परिणाम कभी अच्छा नहीं आता। जैन इतिहास में एक कथा आती है। कथा है एक ऐसी नारी के क्रोध की, जिसका क्रोध इतना क्रोध उसके अंदर है कि कोई भी उसको तू शब्द नहीं कह सकता था, तुकारे की भाषा नहीं बोल सकता था। और जब उसने अपना क्रोध पर विजय प्राप्त की, जब उसने अपने गुस्से पर काबू किया, तो वो इतनी शांत हो गई कि देवता भी उसके क्रोध की परीक्षा लेने के लिए आए। एक नगर में एक सेठ रहता था, उसके 8 बेटे थे।
इच्छा थी एक बेटी हो जाए। भगवान ने सुनी, एक बेटी भी हो गई। बेटी बड़ी सुंदर थी। अब इकलौती बेटी थी, 7 बेटों के ऊपर थी, लाडली थी सभी की, माता की पिता की तो लाडली थी ही थी, अपने भाइयों की भी लाडली थी। इतनी लाडली, एक गोदी उतारता तो दूसरे की गोदी चढ़ जाती थी, दूसरा गोदी उतारता तो तीसरे की गोदी चढ़ जाती थी। सुंदर थी, सेठ की बेटी थी और घर में बड़ी मुश्किलों से कन्या का जन्म हुआ था और लाडली होना तो स्वाभाविक ही था। और धीरे धीरे भाइयों की भी शादी हो गई। तो वो लड़की जब धीरे धीरे बड़े होने लगी तो पिता ने जो उस बेटी का नाम भट्टा रखा था, होगा कोई, भट्टा उसने नाम रख दिया। और इस तरह से वो भट्टा जब धीरे धीरे बड़े होने लगी तो उस समय पिता ने कहा, भाई देखो, कोई भी मेरी बेटी को तू कह के नहीं बोलेगा, सभी इसका मान आदर किया करो, इकलौती है, इसको इज्जत दिया करो, सम्मान दिया करो। अब सभी उसको आप कहकर बोलते थे, सम्मान से बोलते थे। भाभियां आती थी, भाभियां भी उसका सम्मान करती थी। और वो लाड प्यार में इस तरह से बिगड़ गई कि अगर कोई उसकी बात ना मानी जाए तो वो क्रोध में भर जाती थी। गलती से भी कोई उसको तू बोल देता था तब भी वो क्रोधित हो जाती थी और धीरे धीरे उसका नाम अतुंकारी, यानी जिसको तू भी ना कह सके, अतुंकारी भट्टा बन गया। अब लोग उसे अतुंकारी भट्टा कहने लगे। गली में चलती तो गुस्सा कर देती, कोई मिलता तो गुस्सा कर देती, कोई टकरा जाता तो उसके अंदर क्रोध पैदा हो जाता, कोई किसी काम को मना कर देता तो क्रोध पैदा हो जाता था। धीरे धीरे उस कन्या का क्रोध इतना प्रबल हो गया कि अब जब जवान हो गई, सुंदर तो थी, पिता ने पढ़ाई लिखाई 64 कलाएं उसको सिखा दी, बुद्धिमान भी बहुत थी, समझदार भी बहुत थी। लेकिन कहते हैं यदि इंसान में 99 अच्छाई है और एक बुराई हो, क्रोध की, तो उसकी वो 99 की 99 अच्छाइयां खत्म हो जाती है। उसमें 99 अच्छाई थी तो सिर्फ एक बुराई थी, उसको क्रोध बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा आता था। घर का कोई सदस्य ऐसा नहीं जो उसकी आज्ञा का पालन ना करे। जिस दिन उसकी बात नहीं मानी, बस उसी समय वो अतुंकारी भट्टा अपना रौद्र रूप दिखा देते थे। शादी का समय आया, पिता ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन रिश्ता तो तब देखे कि लड़की का एक सपना था, लड़की की एक जिद थी कि मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरा पति मेरी आज्ञा में चलेगा, मेरी बात मानेगा, जो मेरी बात मानने को तैयार हो तो उसी से मेरी शादी करना, नहीं तो मैं जिंदगी भर कंवारी रहना पसंद करूंगी, किसी की आज्ञा में नहीं चलूंगी। क्योंकि यहाँ घर में भी मैंने हमेशा अपनी ही आज्ञा का पालन करवाया है, तो ससुराल में जाकर मैं किसी की आज्ञा में कैसे चल सकती हूँ। अगर सामने वाला व्यक्ति मेरी आज्ञा में चले तो मैं शादी करने के लिए तैयार। अब पिता बड़ी चिंतित हो गए, जमाना भी वो था बंधुओं, और पिता सोचने लगे भला ऐसा कौन आदमी मिलेगा, गरीब से गरीब आदमी भी ऐसा नहीं मिले कि जिसको साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूं और जो हाथ जोड़े सारे दिन मेरी बेटी की आगे खड़े रहे। अपनी पत्नी की आगे कौन खड़ा रहेगा हाथ जोड़े? पत्नी ने कहा उठो तो उठ जाए, पत्नी ने कहा बैठो तो बैठ जाओ, ऐसा कौन आदमी मिलेगा। बहुत रिश्ते देखे, लेकिन उसी जिद के कारण बंधुओं धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका रिश्ता नहीं। एक नगर में जीत शत्रु राजा थे, उनके मंत्री का नाम था सुबुद्धि मंत्री। फैलते फैलते ये बात राजा जीत शत्रु को भी पता चली। राजा जीत शत्रु ने अपने मंत्री से बात की, कहने लगे मंत्री वर, भला ऐसा भी कोई रिश्ता हो सकता है बताओ। एक कन्या सेठ की पुत्री और इतनी बड़ी जिद लगाए बैठी है, इतनी बड़ी शर्त लगाए बैठी है कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरी हर शर्त को मानेगा, भला कभी ऐसा कोई हो सकता है? मंत्री ने कहा महाराज, कौन है ऐसा सेठ और कौन है ऐसी लड़की
कहते लड़की दिखने में सुंदर है, होनहार है, बुद्धिमान है और 64 कलाओं में विद्याओं में निष्णात है, लेकिन उसका एक स्वभाव है क्रोधी स्वभाव, और उसकी एक जिद है कि मैं उसी से शादी करूंगी जो आदमी मेरी आज्ञा में चले। अच्छा, सुबुद्धि मंत्री घर लौट आया और बिस्तर पे लेटे लेटे सोचने लगा, सुबुद्धि अच्छी लड़कियां तो बहुत मिल जाती है, कभी कभी ऐसी ऐसी टेढ़ी लड़कियों से भी शादी करनी चाहिए, कोई तो रिकॉर्ड बनाए ऐसा। भाई एक काम कर, अपने आप सोच रहा है, तू शादी कर ले, देखते हैं कि तू जीतता है या वो जीतती है। अगर तू उस पर विजय प्राप्त कर ले तो जीत तेरी, और यदि वो तेरे पे हावी रहे तो उसकी जीत। कभी कभी ऐसी लड़की को भी परख कर देख लेना चाहिए। उसकी भी शादी नहीं हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना इस लड़की से मैं ही संबंध जोड़ लूं। उसने अपना रिश्ता सेठ के पास भिजवा दिया। सेठ ने पहली बात लड़की की शर्त बताई। सुबुद्धि मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपकी लड़की की सारी शर्तें मंजूर है। मंत्री था, बुद्धिमान था, वो तो ये सोच रहा था मैं अपनी बुद्धिमानी से इस लड़की को सुधार दूंगा। लेकिन बंधुओं, कभी कभी जो काम हम करने की सोचते हैं वो आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु जी महाराज एक कहानी सुनाया करते हैं बड़ी छोटी सी, कि एक घर में एक जवान लड़की थी, बड़े क्रोधी स्वभाव की थी, बात बात में चिढ़ती रहती थी, बात बात में लड़ाई झगड़े करने, कभी भाभी से, कभी भाई से, कभी माँ से, कभी पिता से बात बात में लड़ती रहती थी। तो उसका रिश्ता होने लगा, लड़के वाले देखने के लिए आते, लेकिन उसका स्वभाव देखकर वापिस लौट जाते थे। एक बार एक परिवार आया लड़की को देखने के लिए। पिता ने कहा कि देखो जी, हमारी लड़की ना बहुत ही ऐसे स्वभाव की है, थोड़ा देख लेना अगर आप रिश्ता करना चाहो। लड़के ने हाँ भर दी। लड़का बहुत समझदार था, उसने कहा पिताजी शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। कहते तू पागल हो गया क्या, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, भला ऐसी लड़की को कोई फ्री में भी दे तो भी ना लेकर जाए। कहते ना पिताजी, मैं तो शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। पिता भी खुश हो गए, लड़की वाले खुश हो गए, कहने लगे भाई पूरा दान दहेज देंगे जी, जो मांगोगे वही देंगे, बस मेरी लड़की को अपना लो। लड़के के पिता ने उसको समझाया, नहीं माना, तो लड़के के पिता ने रिश्ता ले लिया। रिश्ता लेकर समय आया, शादी भी हो गई। शादी होकर जब लड़की विदा होने लगी तो पहले जब वो अपनी पत्नी को लेकर जाने लगा, जैसे टांगे होते थे, बैलगाड़ियां होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, तो घोड़ा गाड़ी पर वो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था। उसने पहले इंतजाम किया, उस गाड़ी में पीछे उसने बहुत सारे मटके रखवा दिए और अपनी पत्नी को लेकर बैठ गया। आगे आगे घोड़ा गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, और जैसे जैसे गाड़ी चलती रही, अब घोड़ा तो उचक उचक कर कूद कूद कर चलता है, कहीं गड्ढा आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो वो मटके आपस में बजते थे, शोर करते थे। और वो लड़का क्या करता, अरे भाई ये मटका ना बहुत शोर करता है और मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं, जो फालतू बोलेगा वो मेरे आगे बिल्कुल नहीं टिकेगा। उसने डंडा उठाया, उस मटके के एक मारा, मटका फोड़ दिया। अब दूसरा मटका शोर करने लगा। अब जब दूसरा मटका शोर करने लगा, उसने कहा ये मटका भी शोर करता है, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। और उसने क्या किया, मटका उठाया, जमीन पर पटक के मारा। ऐसा कर करके उसने फिर वो जो पित्तल के बर्तन थे वो बोलने लगे। उसने डंडा उठाया, मैंने कहा ना मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर कोई मेरे सामने शोर करेगा उसका सिर में फोड़ दूंगा मैं। अरे ये तो बर्तन है, ये क्या चीज है। उसने डंडा उठाया, बर्तनों को पीटना शुरू कर दिया। अब वो जब दुल्हन बैठी थी वो सोचने लगे, अरे कमाल हो गया, ये तो बर्तन तोड़ने लग रहा है, इसको शोर बिल्कुल पसंद नहीं, इसको किसी का बोलना पसंद नहीं, और कल को अगर मैं बोली
हाँ जी, क्या हाल होगा? मटके वाला हाल होगा। अब उसने एक एक बर्तन उठा उठा कर तोड़ दिए, मटके तोड़ दिए, और लास्ट में एक बर्तन बचा, वो भी हिलने लगा। कहते किसी को नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे वो मेरी पत्नी भी क्यों ना हो, उसको भी फोड़ के रख दूंगा। अरे तू तो बर्तन है, तू क्या चीज है? उसने वो मटका उठाया, वो भी जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया। गाड़ी चली गई, ससुराल पहुंच गई। वो बेचारी लड़की तो डरी 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 डरी, किसी से कुछ नहीं कहती, जी जी, जो भी कोई काम कहता, हाँ जी कर दूंगी जी। बड़ी सीधी हो गई, बड़ी सरल हो गई। और उसको ये लगता अगर मैं कुछ बोली तो मेरे पति ने वही हाल कर देना है होगा। कुछ दिनों के बाद आ गए मायके में, लड़का लेकर आया साथ में। अब लड़की के पिता को तो चिंता हो रही थी। उसने अपने जमाई से पूछा, बेटा मेरी बेटी कैसी है? कहते बिल्कुल ठीक है। कहते गुस्सा करती है? कहते ना जी बिल्कुल भी नहीं। कहते मैं भी देख रहा हूँ मेरी बेटी इतनी सीधी कैसे हो गई? घर में भी सभी भाभी से भी अच्छे ढंग से बोली, भाई से भी, नहीं तो ये तो सीधे मुंह बात नहीं करती, ये इतनी सीधी कैसे हुई? कहते जी इसका इलाज तो मैंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन इसको ब्याह के लेकर गया, रास्ते में इलाज कर दिया था। ससुर थोड़ा सा पास सरका, कहने लगा भाई वो इलाज मुझे भी बता दे, मेरी वाली भी बहुत शोर करती है। बंद हो। उस समय उसका जमाई कहने लगा, कहते जी मेरी वाली कच्चा घड़ा थी, इसलिए उसका इलाज हो गया। ससुर साहब आपका तो पक्का घड़ा है, फूट जाएगा पर इलाज नहीं होगा इसका। बंद हो। कहने का अर्थ है कि क्रोध को, किसी के क्रोध को कैसे जीता जाए, ये सामने वाला व्यक्ति, अब ये ट्रिक उस लड़के ने आजमा ली और वो लड़की सुधर गई। लेकिन आप आजमा लो आजकल की लड़कियों पर, अगर वो मान जाए तो वो कहेंगे अच्छा तू मेरा सिर फोड़ेगा, तू मेरा क्या फोड़ेगा, मैं तेरा फोड़ दूंगी। इसलिए ये ट्रिक आप मत आजमाने लग जाना। ये उस पर काम कर गई, जरूरी नहीं कि सभी लड़कियों पर काम कर जाए। वो मंत्री सुबुद्धि क्या सोचने लगा, मैं करूंगा शादी उससे और देखता हूं किसकी जीत होगी। सेठ ने समझाया भी, लेकिन मंत्री ने कहा भाई सोच समझ कर ही आया हूं रिश्ता लेने, मुझे सब पता आपकी लड़की के बारे में। पिता बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो आया जो मेरी लड़की से शादी करने वाला, और उसने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर दी। आतंककारी भट्टा जब डोली में बैठने लगी, उसने कहा मेरी शर्त याद है? कहते जी आपकी शर्त याद है, जो कहोगी जैसा कहोगी वैसा ही होगा। वो डोली में बैठ गई, ससुराल पहुंच गई। मंत्री का एक बहुत बड़ा महल था, वहां पर रहने लगी। धीरे धीरे जो भी आतंककारी कहती थी, धीरे धीरे मंत्री अपने आप को उसी अनुसार ढालने लगा कि पहले कुछ दिन मुझे इसके मुताबिक चलना चाहिए, फिर देखूंगा जब ये इसको कैसे चलाना है। जब मंत्री शाम को दरबार से वापस लौटता तो कभी किसी काम में व्यस्त हो जाता, कभी राजा बिठा लेता, कभी और दोस्त बिठा लेते, तो मंत्री हमेशा रात को लेट हो जाता था। और आतंककारी भट्टा खाना खाने में लेट हो जाती थी। पतिव्रता स्त्री थी, पति के बिना खाना कैसे खाए, उसको भूख लगती थी, तो उसने अपने पति को कह दिया देखो जी शाम को जल्दी आ जाएगा। कहते भाई छुट्टी नहीं मिलती। कहते मुझे नहीं पता छुट्टी मिले या ना मिले, अपने राजा से कह देना कि आपको शाम को 6 बजे घर जाना है तो जाना है। 6 बजे से यदि 5 मिनट भी लेट हुए तो फिर मुझसे बुरा। ठीक है भाई। अब मंत्री ने चला गया राज दरबार, रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर वो जल्दी आने लगा। एक दिन तो राजा ने कहा मंत्री वर क्या बात हो गई, जब से शादी हुई है तब से अपनी पत्नी के चक्कर में ऐसे फंस गए, ऐसे फंस गए, दरबार को टाइम नहीं देते, रोज जल्दी चले जाते हो। उसने कहा महाराज क्षमा करो, जाऊंगा तो 6 बजे। एक दिन बहुत जरूरी काम था, जरूरी काम आ गया, तो राजा ने मंत्री से कहा मंत्रीवर आज जल्दी मत जाना, आज ये काम करके जाना। कहते महाराज अनर्थ हो जाएगा अगर मैं यहाँ रुक गया।
कहते नहीं जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो भी अनर्थ होगा, जल्दी चले गए तो भी अनर्थ होगा, एक अनर्थ तो सहना पड़ेगा, आज ये काम जरूरी है, करना पड़ेगा। राज आज्ञा थी, मंत्री रुक गया। उधर से अतुंकारी भट्टा तो घूम घूम कर अपना टाइम पास कर रही थी। 6 बज गए, 6:15 हो गए, 6:30 हो गए, एक एक मिनट उसको भारी पड़ रहा था, अभी तक नहीं आए। और उसने क्या किया, घर का दरवाजा बंद। अब रात को मंत्री आया 7, 7:30 बजे, दरवाजा खटखटाया, प्रिय दरवाजा खोलो, कोई आवाज नहीं। क्षमा कर दो, आज लेट हो गया, आगे से गलती नहीं होगी, दरवाजा खोलो, कोई आवाज नहीं। आतंककारी समझा करो, कभी कभी राज दरबार में देरी भी हो जाती है। कभी राजा कहने लग गया तो मैं राजा की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, मतलब तुम राजा की आज्ञा को नहीं टाल सकते, अपनी पत्नी की बात को टाल सकते हो। आतंककारी कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है। वो फिर भी आराम से समझा रहा था। आतंककारी भट्टा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलकर मंत्री अंदर आया, आतंककारी बाहर। कहते तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, इसलिए अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी और मैं चली। वो तो रात को ही घर छोड़कर निकल गई। मंत्री ने बहुत समझाया कि रात को कहाँ जा रही हो, रास्ता है, सुनसान मार्ग है, कभी कोई मिलेगा, कोई मिलेगा, मान जाओ। नहीं मानी, वो तो चलती रही। इतना क्रोध उसके भीतर में, चलती रही। जंगलों में पहुंच गई। सुबुद्धि मंत्री ने हर जगह ढूंढा, नहीं मिली। जंगलों में जा रही थी, रात का समय था, एक चोरों का गिरोह आगे से टकरा गया। गले में सोने के हीरों के जेवर थे। चोरों ने देखा और उसको बंदी बना लिया, उसको पकड़ लिया। आतंककारी को पकड़कर उसके जेवर वगैरह ले लिए और सुबह अपने सरदार को उसको सौंप दिया। जो पल्लीपति था, सरदार था, उसको आतंककारी पसंद आ गई, क्योंकि सुंदर तो थी ही, नवयौवना थी, सुंदर थी, सौम्य थी, और उसने उसके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन बंधुओं, मैंने आपको पहले ही कहा था, उसमें 100 अच्छाई थी, एक बुराई थी। 100 अच्छाइयों में, उसमें जो 99 अच्छाइयों में एक अच्छाई ये भी थी, वो पतिव्रता स्त्री थी। मरना पसंद करती, लेकिन पर पुरुष के साथ रहना पसंद नहीं करती। उसने कहा मेरे प्राण ले लो, प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। पल्लीपति को बहुत क्रोध आया, सरदार को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया, उसने उसको मारा भी, पीटा भी, हर तरह से उसको यातनाएं दी। लेकिन आतंककारी भट्टा अपने पद से विचलित नहीं हुई। उसने कहा मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा। आखिर में जब वो नहीं मारी, तो उस पल्लीपति ने सोचा मैं क्या करूंगा इस स्त्री का, और उसने उससे बदला लेने के लिए कि ये नहीं मानती ना, इसको बड़ा घमंड है अपने ऊपर, तो ठीक है, किसी दूसरे नगर में गया और वहां पर एक खून का बेचने, रक्त व्यापारी था, खून बेचने का व्यापारी था, उसको बेच दिया। अब वो खून बेचने वाले के पास रहने लगी। अब वो रक्त का जो व्यापारी था, वो उसका खून निकाल निकाल कर बेचने लगा। बंधुओं, खून भी कैसे निकालता, कथाकार कहते हैं जोंक होती है। अब जोंक होती है, वो उसके शरीर पर छोड़ देता था, और वो जोंक उसके शरीर से चिपट जाती थी, वो उसका खून पीती रहती थी। जब वो खून पीकर मोटी हो जाती, तो वो उन जोंकों को उतार कर उन जोंकों का खून निचोड़ता, और इस तरह से वो रोज उस अतुलकारी भट्टा का खून निकालकर फिर बेचा करता। ऐसी स्थिति हो गई उसकी, ऐसी स्थिति हो गई, खाने को पूरा नहीं दिया जाता था, पीने को पानी अच्छा नहीं दिया जाता था, बस क्योंकि हष्ट पुष्ट थी, उधर से सेठ की बेटी थी, इधर से मंत्री की पत्नी थी, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, शरीर सौष्ठव भी अच्छा था, लेकिन खून निकाल निकाल कर उसका शरीर पिंजर बन गया, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा। अब ना वो रूप रहा, अब ना वो रंग रहा, वो रौनक सब कुछ खत्म हो गई। और वो अतुंकारी भट्टा कोने में बैठी बैठी क्या सोचती थी,
ये मेरे क्रोध का परिणाम है। उस दिन मेरे पति जरा सा लेट हो गई, मैंने क्रोध किया। ना मैं क्रोध करती, ना आज मेरी ये स्थिति होती, ना वो भाग सकती थी, ना वो और कोई प्रयत्न कर सकती थी, और कैद खाने में पड़ी हुई अपने एक एक दिन को याद करती थी, मैं कैसे क्रोध करती थी, और मेरे क्रोध का आज ये परिणाम निकला। मेरे गुस्से ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। अब पता नहीं मैं यहाँ से जीवित निकलूंगी या नहीं। और वो भगवान से हाथ जोड़कर कहती, प्रभु मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, यदि मैं यहाँ से निकल गई तो जिंदगी में कभी क्रोध नहीं करूंगी। एक दिन उसका भाई किसी काम से उस नगर में आया। घूमता घूमता वो वहां पर भी आ गया बाजार में, और वहां पर उसने क्या देखा, एक स्त्री के सारे शरीर पर जोंक लगाई हुई है। और उसने उस स्त्री को ध्यान से देखा, अरे ये तो अतुलकारी है, ये तो मेरी बहन है जिसको हम इतने महीनों से ढूंढ रहे हैं। उधर सुबुद्धि मंत्री ढूंढ रहे हैं, इधर हमारा पूरा परिवार इसको ढूंढने में लगा हुआ है, और ये यहाँ पर है, इसकी ये दशा कैसे हो गई, शक्ल से पहचान में भी नहीं आती। वो उसके पास गया, उसने कहा, तुम यहाँ कैसे? भाई को देखते ही अतुमकारी भट्टा रोने लगी, गले से लिपट गई, भैया मुझे यहाँ से निकाल। उसने उस रक्त व्यापारी को पैसे दिए, और पैसे देकर वो अपनी बहन को वहां से निकाल लाया। वहां से निकालकर उसने सुबुद्धि मंत्री के सुपुर्द उसको कर दिया, भैया मेरी बहन है और ये आपके यहाँ पर ही रहना चाहती है, ये आपसे क्षमा याचना मांग। उसने अपने पति के पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगी कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं। सुबुद्धि मंत्री ने भी उसको अपना लिया, और खुशी खुशी अब दोनों पति पत्नी रहने लगे, और उसका जीवन ऐसे बदल गया, ऐसे बदल गया। फिर चाहे कितना भी क्रोधित वाला काम हो, उसने जीवन में कभी क्रोध ना करने की शपथ खाई। एक बार देवलोकों में चर्चा होने लगी, और चर्चा के समय किसी ने इंद्र महाराज से पूछा कि इस संसार में कोई ऐसा है जो क्रोध ना करता। तो शक्रेंद्र देव इंद्र महाराज कहने लगे, अतुलकारी भट्टा है ना, उसको क्रोध नहीं आता। देवता कहने लगे, मान ही नहीं सकते कि कोई मनुष्य ऐसा हो जिसको क्रोध ना आता हो। कहने लगे, देख लो उसको क्रोध नहीं आता। कहते अच्छा। देवता परीक्षा लेने के लिए नीचे आया, और उसने कैसे परीक्षा ली, एक साधु का रूप बनाया। रूप बनाकर वो अतुलकारी भट्टा के घर पर गया, और उसने कहा, साधु को देखकर अतुलकारी भट्टा बड़ी खुश हो जाती है। उसने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। कहने लगी, महाराज बताओ मेरे लिए क्या सेवा है, मैं आपकी किस तरह से सेवा कर सकती हूँ, आहार चाहिए आहार लो, जो भी आप कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर। उसने कहा, बहन मेरे एक मुनि नगर के बाहर है, वो बहुत ज्यादा अस्वस्थ है, तो वैद्य ने उनको लक्षपाक तेल बताया है, क्या तुम्हारे यहाँ पर लक्षपाक तेल मिल जाएगा? लक्षपाक तेल एक विशेष प्रकार का तेल होता है, जिस तेल को 1,00,000 बार पकाया जाए, और वो हर बीमारी के इलाज में काम आता है। बहुत ही महंगा तेल होता है। ये तेल किसी किसी सेठ, राजा, महाराजा, साहूकारों के ही मिला करता था, हर एक व्यक्ति के नहीं। तो अतुलकारी भट्टा के यहाँ पर ये तेल 3 दिन पहले ही मंत्री ने मंगवा कर रखा था, किसी जरूरी काम में काम आ जाएगा। उसने कहा, हाँ जी अभी परसों ही आया है, गुरुदेव जितना लेना होगा। उसने अपनी दासी को कहा, दासी जाओ अंदर से तेल निकाल कर लेकर। वो तेल का छोटा सा घड़ा लेकर आने लगी। जब वो लाने लगी तो देवता था सामने जो साधु के वेश में था, उसने चुटकी बजाई, और चुटकी बजाते ही उस दासी का पांव फिसला, और वो तेल सारा जमीन पर गिर गया। मटका फूट गया, जमीन पर तेल गिर गया। दासी थर थर कांपने लगी, अब तो मालकिन बहुत मारेगी, लाखों का नुकसान हो गया, अब क्या होगा। वो रोने लगी, मालकिन गलती हो गई, मालकिन मुझे क्षमा कर दो। अतुलकारी कहने लगी, अरे फिर क्या हुआ, गलती तो सभी से हो जाती है, इस संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जिससे गलती नहीं होती। ऐसा करो, मुनिराज को तेल की जरूरत है, तुम अंदर जाओ, दूसरा घड़ा उठा कर लेकर आओ। उस समय
दासी फिर अंदर जाती है। अंदर जाके जैसे ही वो तेल का घड़ा उठाकर लेकर आने लगी, देव उस साधु ने फिर से चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही फिर पांव फिसला, फिर वो सारा का सारा तेल जमीन पर गिर गया, घड़ा फूट गया। वो फिर थर थर कांपने लगी, मालकिन पता नहीं क्या हो रहा है, ये तेल मैं कैसे फिसल जाती हूँ और सारा तेल फिर गिर गया। कोई बात नहीं, घबराने वाली क्या बात है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम एक काम करो, अंदर जाओ, तीसरा घड़ा उठा कर लेकर। जब वो तीसरा घड़ा लाने लगी, उस वो साधु बड़े ध्यान से देख रहा था कि अट्टुमकारी भट्टा को अभी क्रोध आए, अभी क्रोध आए। वो बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी और अचानक पांव फिसला, तीसरा घड़ा भी फूट गया। उस समय अब वो नौकरानी सोचने लगी, अब नहीं बचूंगी। लेकिन अत्तुमकारी भट्टा ने दासी को उठाया और उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, मैं लेकर आती हूँ। और जब वो अंदर गई, तेल का घड़ा उठा कर लेकर आई, इतने में उसने क्या देखा, सामने साधु नहीं देवता खड़ा हुआ। उसने कहा, अरे ये क्या, आप? कहते, हाँ अत्तुमकारी भट्टा, मैं ही था जो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। देवलोकों में चर्चा हो रही थी कि इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर किसको क्रोध नहीं आता। तब इंद्र महाराज ने तुम्हारा नाम लिया और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया कि तुम क्रोध करती हो या नहीं करती। और दासी का जो पांव फिसला था, वो मैंने ही सब कुछ किया था। मैं ही दासी को बार बार गिरा रहा था और देख रहा था कि तुम्हें क्रोध आ जाए, लेकिन धन्य है तुम्हारे क्षमा को, तुमने एक पल के लिए भी क्रोध नहीं किया। तुम शांत भाव में खड़ी रही और तुमने अपनी दासी को किस तरह से क्षमा कर दिया। अत्तुमकारी भट्टा ने हाथ जोड़े और कहा, हे देव, मैं इस क्रोध का परिणाम भुगत चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि क्रोध कितना विनाशकारी होता है, और इसलिए अब चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं क्रोध नहीं करूंगी। और बंधुओं, देवता उसके गुणगान गाकर चला गया। और ये कथा हमें बताती है कि क्रोध का परिणाम कितना भयंकर होता है। क्रोधी व्यक्ति दूसरों का तो विनाश करता ही करता है, सबसे पहले वो अपना विनाश करता है, अपने कुल को खत्म करता है, अपने खानदान को खत्म करता है, अपने रिश्तेदारी को खत्म करता है, अपने संबंधों को खत्म करता है। ये क्रोध का परिणाम होता है। हम इस क्रोध के परिणाम को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे भगवान की वाणी को, और इसी तरह अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। अब सब मिलकर बोलेंगे, बोलो बोलो रे जय।